आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट है पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान में कुछ लोकतांत्रिक शब्दावली। तो लोकतंत्र एक शासन प्रणाली या शासन पद्धति नहीं है या शासन चलाने की एक व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे बेस्ट शासन व्यवस्था मानी जाती है, ये हम सबको पता है। तो सबसे पहले हम शब्दावली देखने से पहले लोकतंत्र क्या है, किन शब्दों से बना है। तो लोकतंत्र में लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है व्यवस्था। तो जनता द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था, अतः लोकतंत्र का अर्थ जनता का राज या एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, मूल्य कौन से हैं इसके, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जिसमें आज़ादी हो, सकारात्मक समानता हो लोगों में, बंधुता का भाव, ऐसी जीवन पद्धति है लोकतंत्र। अंग्रेजी में लोकतंत्र शब्द है वो डेमोक्रेसी से बना है, और डेमोक्रेसी शब्द है वो यूनानी जो भाषा है, ग्रीक भाषा भी जिसको हम बोलते हैं, डेमोस और क्रेटिया से बना है। लोकतांत्रिक मूल्य है, इसका क्या अर्थ है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का मतलब है कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय के वे आदर्श जिनकी शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से मानी जाती है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। कब दिया गया? 1789 में। ये मूल्य अपने वृहद परिप्रेक्ष्य में किसी देश एवं समाज की प्रगति को बेहतर बनाते हैं। यानी ये मूल्य हैं, लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, ये किसी भी समाज की प्रगति को बेहतर बनाने वाले मानक माने जाते हैं, और जिसमें सर्वसमावेशी, सबको समाने वाला भाव हो, जिसमें प्रत्येक को न्याय मिले और सबको लोकतांत्रिक जीवन शैली मिले। लोकतांत्रिक घाटा क्या है? आजकल लोकतंत्र में कुछ नए शब्द हैं, लोकतंत्र में कुछ नई शब्दावली हैं, उनको हम आज देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक जो घाटा है ये क्या होता है। तो लोकतांत्रिक घाटा लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों के लिए घाटा है, सरकार के लिए नहीं है, नागरिकों के लिए। ये यूरोपीय यूनियन, जैसा कि आप जानते हैं, 27 देशों का संगठन है। तो यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में माना जाता है कि वहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, संगठन हैं, संस्थाएं हैं, वो अपने व्यवहार और संचालन में लोकतंत्र के सिद्धांतों को पूरा करने में असफल हो जाती हैं, और नागरिकों को वहाँ जो वेलफेयर के जो कार्य हैं वो नागरिकों के लिए नहीं हो पाते, क्योंकि ये 27 देशों का ग्रुप है। कोई भी लोकतांत्रिक देश है वो अपनी मन मर्जी से वहाँ के नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर वेलफेयर के जो भी कार्य हैं वो नहीं कर पाते। वो उन संगठन या उन संस्थाओं से बंधे रहते हैं, और आखिर लोकतांत्रिक घाटा होता है वो होता है नागरिकों को, सिटीजन को। दूसरी एक शब्दावली है जो आजकल यूज की जाती है, वो है लोकतांत्रिक अधिभार, ओवरलोड। ये क्या है? तो माना जाता है कि लोकतांत्रिक जो अधिभार है ये उदार लोकतंत्रों में है, और उदार लोकतंत्र अपने नागरिकों को सुविधाएं देने में या वेलफेयर करने में नागरिकों का अनियंत्रित कार्य करते हैं। तो वो जो अर्थव्यवस्था पे भार पड़ता है और वहाँ की सरकारों की अर्थव्यवस्था है वो नागरिकों को सुविधाएं देने में कमज़ोर होती हैं, तो उसे कहते हैं लोकतांत्रिक अधिभार। लोकतांत्रिक शांति, डेमोक्रेटिक जो पीस है वो क्या है? तो आजकल लोकतांत्रिक शांति वैसे तो प्राचीन समय से चला रहा है, कॉन्ट के समय से। तो लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत के समर्थक, विशेषकर जिसमें कॉन्ट आते हैं, वो मानते हैं कि लोकतंत्र के उदारवादी जो गणतांत्रिक रूप हैं
इनमें लोकतांत्रिक, उदारवादी और गणतांत्रिक जो रूप वाले देश हैं वो संघर्ष नहीं चाहते। सीधा सा तो अर्थ है ये कि जो लोकतांत्रिक देश हैं वो संघर्ष नहीं चाहते, जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं वो ही संघर्ष करते हैं और वो अपने घमंड में कहें, अभिमान में कहें और अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए युद्ध करते हैं। जैसे हम प्राचीन समय में देखें तो यूरोपीय देशों में लोकतांत्रिक देश नहीं थे, उस समय राजतंत्र थे। तो 2 विश्व युद्ध लड़े गए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि गैर लोकतांत्रिक देश थे। और जब लोकतांत्रिक देश बन गए तो वहाँ यूरोपीय देशों में जो संघर्ष है वो कम हो गया। आज भी माना जाता है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है उसका कारण भी यही है कि एक तरफ की जो व्यवस्था है वो गैर लोकतांत्रिक है। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं संघर्ष नहीं चाहती। ये सिद्धांत कहना चाह रहा है कि लोकतांत्रिक देश संघर्ष नहीं चाहते। लोकतंत्र आमतौर पर अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहते हैं। लोकतांत्रिक मंदी क्या है? ये जो शब्द है ये फुकुयामा ने यूज किया कि लोकतांत्रिक मंदी क्या होती है, कि लोकतंत्र में भी मंदी आ जाती है। अर्थव्यवस्था में मंदी सुनी थी हमने तो, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी मंदी हो जाती है। और आजकल आशुतोष मिश्रा हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो एक और शब्द यूज करते हैं कि लोकतांत्रिक मंदी एक नया चुनावी हत्यारा है, या डेमोक्रेटिक रिसेशन इज न्यू साइलेंट किलर। इसे चुनावी निरंकुशता भी कह सकते हैं। कहने का मतलब देश हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर अपनी जनता की अभिव्यक्ति को छीनते हैं, मूल अधिकारों को दिन प्रतिदिन कम करते जा रहे हैं, जिसमें ट्रंप शासन अमेरिका का लिया जा रहा है उदाहरण। भारत में भी पिछले कुछ समय से इस पे प्रश्न उठ रहा है कि यहाँ व्यक्ति की अभिव्यक्ति को छीना गया है, बोलने वाले को इस प्रकार से दबाया जाता है कि यहाँ लोकतांत्रिक मंदी दिखाई दे रही है। ये राजनीतिक विश्लेषकों ने अपना विश्लेषण किया है। नए जो राजनीतिक शब्दावली हैं वो आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये उपयोगी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, नई शब्दावली को क्लियर करते हुए। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।